हेलो, हमें क्वेश्चन के बने हमें दिया गया है कि यदि परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष बिंदु 54 पर तथा नियता 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0 है, तो हमें बताना है कि मतलब ये परवलय की इक्वेशन है, तो हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के बताना है। ठीक है, तो एक परवलय हम मान लेते हैं कि ये परवलय होगा। अब शीर्ष बिंदु कितना है? 54 है। इसका शीर्ष जो है वो 54 गिवन है हमें, और हमें एक नियता गिवन है। नियता डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी है? 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू में 0 के पाए, ये एक्सेस मान लिया हमने। ठीक है, अब परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष बिंदु 54 है तथा नियता 3x माइनस प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0, हमें बताना है ये फोकस की डिस्टेंस एच, इसको हम एफ मान लेते हैं। तो हमें इतना पता है कि यदि ये लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है? शीर्ष है हमारा। ठीक है, तो आप इसको एक काम करते हैं, हम ए मान लेते हैं और इसे हम पी मान लेते हैं। ठीक है, आप बी भी मान सकते हो, जो मानना है मान सकते हैं। तो अब हमें ये पता है कि पी से ए तक की डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी ए से एफ तक की डिस्टेंस होगी। ठीक है, हमें शीर्ष 5/4 के बने। अब हमें एक चीज है कि हमें पी के निर्देशांक पता होने चाहिए। कैसे निकालते हैं? तो हम बोलेंगे यहाँ से यदि हम एक लाइन बनाएंगे तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे फुट हो जाएगा, इस लाइन का फुट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, कितने आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा। तो ये लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे ये सबसे पहले x माइनस एक्स वन आता है। x माइनस का एक्स वन मतलब 5 अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, तो 3 आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला x माइनस एक्स वन अपॉन में 3, फिर y माइनस वाई वन अपॉन में b इक्वल टू में माइनस, फिर माइनस रख देते हैं यहाँ पे, और फिर क्या आता है? a x वन प्लस b y1 प्लस c अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो y माइनस का वाई वन कितना है? 4 अपॉन में b, मतलब y का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इक्वल टू में माइनस, फिर a इंटू एक्स वन मतलब 3 मल्टीप्लाई 5 15, 4 मल्टीप्लाई 1 सॉरी प्लस का 4 और माइनस का 29 अपॉन में 3 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इससे चाहे तो एक्स माइनस 5/3 इक्वल टू में वाई माइनस 4y1 इक्वल टू में इसे सॉल्व करें हम, तो ये आ जाएगा 19। 19 में से आपका प्लस 19 में से 29 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, अपॉन में 10 है। 10 से 10 कैंसिल आउट करें तो -1, तो एक्स माइनस 5y3 इक्वल टू में माइनस का 1, तो एक्स इक्वल टू में एक्स माइनस 5 इक्वल टू में माइनस का 3, या एक्स इक्वल टू में प्लस का 5, तो 2 आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकाल देते हैं। एक सेकंड, चेक करते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। सेकंड, ये माइनस का होता ना, ये माइनस का होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, माइनस का 29 आता तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता। ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है तो ये प्लस का 3 होगा, और ये प्लस का 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 8 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, अब वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई माइनस का 4 अपॉन में 1 इक्वल टू में 1 है, तो वाई माइनस 4 इक्वल टू में 1, या वाई इक्वल टू में 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई है। मतलब इसके पॉइंट कितने आ गए हैं निकल के हमारे पास? 8 5। अब आपने यदि पॉइंट फोटो परपेंडिकुलर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए कैसे करेंगे फिर? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे निकाल सकते हो कि सबसे पहले इस लाइन की स्लोप निकाल लो आप। मतलब इसकी तो स्लोप पता ही है आपको, इसकी स्लोप निकाल लो। इसकी स्लोप पता है, परपेंडिकुलर है ये वाला परपेंडिकुलर, तो इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन, क्योंकि ये वाला पॉइंट। अब हम ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप क्या काम करोगे? इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो स्ट्रेट लाइन का, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको वो पता होगा। बाकी ये इसकी इजीएस्ट मेथड है जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये है हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो जाती है, इक्वल है इसका मतलब ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा 5। तो कैसे निकालें, 8 प्लस में इसको हम यदि एक्स वाई मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस x1 अपॉन में 5, सॉरी 2 इक्वल टू में 5, है ना। तो और 5 प्लस y1 अपॉन में 2 इक्वल टू में 4। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 8 प्लस x1 इक्वल टू में 10, या x1 की वैल्यू 2 आ गई है, और y प्लस वाई 5 प्लस y1 इक्वल टू में 8, या y1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो 3 2 आ गया है ये। s की वैल्यू कितनी आ गई 2 3, मतलब s मतलब c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने a माना है तो हम a बोल देते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारी वो कितनी आ गई है 2 3 आ गई। फोकस हमारा 2 3 आ गया, सॉरी। अरे ये वैल्यू तो पता है 5485, ये मिड पॉइंट ही तो निकाला हमने, तो ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 3 ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि इस पॉइंट, ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों ही सेम होती है, ठीक है। यदि हम मान लें कि ये एफ है, इसको हम क्यू मान लें, इसे आर मान लें, तो हम क्या बोलेंगे आर क्यू इक्वल टू में क्यू एफ हो जाएगा, आर क्यू इक्वल टू में क्यू एफ हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं, चूंकि इक्वेशन जो है पैराबोला की एक्स वाई है, तो एक्स वाई है उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स वाई मान लेते हैं हम, ये वाले पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 3x + y माइनस का 29 इक्वल टू में 0, और एक्स वाई से 2 3 की डिस्टेंस, एक्स वाई से 2 3 की डिस्टेंस ये दोनों ही सेम होगी। सॉरी, यदि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा तो मैं रफ डायग्राम एक बना देता हूँ। ये परवलय हो गया हमारा, ये एक्स वाई था, ये पॉइंट हमारा नाभि थी जिसे हमने 2 3 ये बना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स कितनी है 3x + y माइनस का 29 इक्वल टू में 0, ये क्या है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इससे। तो हम बोलेंगे कि ये हमने क्या माना था, ये हमारा f था, ये हमारा q था, और ये r था, r q f ही माना था, हाँ। तो हम बोलेंगे कि आर क्यू इक्वल टू में क्यू एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आर क्यू कैसे, एक डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, याद ही होगा आपको, ax1 मतलब -3 × x, सॉरी 3 × x, 3x, फिर y माइनस का 29 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 10 इक्वल टू में क्यू एफ कितना आ जाएगा, क्यू से एफ तक की डिस्टेंस आप बोलोगे x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, यही होगा। सॉल्व करते हैं इसे, ये डिस्टेंस दोनों की सेम आ जाएगी, ये रूट में होगा, ये भी किसमें होगा, रूट में। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड में हम, तो आ जाएगा 3x माइनस का y माइनस का 29 अपॉन में 10 इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2x, ठीक है, फिर प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y, ओके। 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, और इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर किया है, तो a, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यदि हम देखें तो 29 मल्टीप्लाई 29 होता है हमारा 841, 841 माइनस, फिर 2a भी निकालेंगे तो 6x इंटू वाई, फिर माइनस का 2bc, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 29 मल्टीप्लाई 2 58 वाई माइनस का, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 29, तो ये आ जाएगा
174, 29 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा? 174x। ठीक है, इक्वल टू में 10 का मल्टीप्लाई इस तरफ करें तो ये 10x² प्लस 10y²। ठीक है, माइनस का 10 20x, फिर इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 60y, और 9 और 4 13 प्लस 130। ठीक है, बस इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक तरफ ले आते हैं सभी को, तो 9x में से 10x जाएगा तो x² बचेगा, y जाएगा इससे तो y का स्क्वायर बचेगा। फिर x वाली टर्म ये है, -174 इस तरफ आएगा तो प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, इसका मतलब क्या बचेगा? प्लस का 154 बच जाएगा, 20 जाएगा तो इससे। ठीक है, फिर क्या है? 158y, प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 और 6 5 11 118y, और 841 इस तरफ आएगा तो माइनस का आएगा, ये प्लस का 130 है, तो 841 माइनस का है, 130 प्लस का है, तो यह आ जाएगा माइनस का 117, 711 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करें इसे हम, यदि हम इसको कंपैरिजन करते हैं किससे? एक्स का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर बी एक्स वाई वाली टर्म भी थी हमारे पास, हाँ, माइनस का 6y था, इस तरफ आएगा तो प्लस का 6y हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम कंपैरिजन करें, हमें क्वेश्चन क्या गिवन था? x² प्लस y² प्लस, अच्छा, ay² प्लस bxy, ay² प्लस bxy, ay² प्लस bxy प्लस cx प्लस dy प्लस k, cx प्लस dy प्लस k, cx प्लस dy प्लस k इक्वल टू में 0, यहाँ पे 0 ही बचा हुआ है। तो हमारा a जो है वो कितना है? कंपैरिजन करें तो y² का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, b कितना है हमारा? एक सेकेंड, b किसके इक्वल गिवन है? b गिवन है हमें जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है, मतलब 6। c इक्वल टू कितना गिवन है? c गिवन है 154। d y का कोफिशिएंट है -118, और k कितना गिवन है हमें? k गिवन है माइनस का 711। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के, सबका सम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के। तो सबका सम कर दें हम तो यह जाएगा 6 और 1 7, 7 4 11, तो ये कितना आ गया है? ये आ गया हमारा 161। इसको ऐड करें हम तो यह जाएगा 9, यह जाएगा 112, और ये 718, माइनस का 829। इससे माइनस कर देते हैं 161 को, तो -829 को हम 161 से माइनस कर दें तो यह जाएगा 9 में से बन जाएगा, तो एक सेकंड, कहीं गलती तो नहीं की? हम चेक कर लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे ना हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, तो देखिए ये तो प्लस का y था ना, ये -29 था, तो ये प्लस का y था, इसको प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, ये प्लस का y था, तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का y, ये 841, मतलब ये प्लस का 6xy होगा, ये प्लस का 6xy होगा, और ये माइनस का 1, मतलब ये माइनस का 58y हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये फिर माइनस का ही रहेगा। ठीक है, माइनस का 174 रहेगा। ठीक है, तो अब इसको देखें हम, तो अब ये वाली टर्म इस तरफ जाएगी, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, ये 841 है, 841, और ये 130, ये तो करेक्ट है, -711। हमें जैसे चेंज करना है, -6x का था तो ये माइनस का बन जाएगा, -6xy, और 58y हमने प्लस का लिया था ना पहले, हाँ, तो 58y इस तरफ आके माइनस का होगा, माइनस का था, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो 60 और 58 प्लस का है,
तो ये माइनस का 2y बचेगा, माइनस का 2y। तो हम चेंज कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। ठीक है। और और चेक करें हम तो एक्स वाली टर्म पॉजिटिव थी। ठीक है, हमने जो लिखा हुआ था यहाँ पे 3x इंटू वाई, मतलब हाँ ये टर्म पॉजिटिव थी तो इस तरफ आके नेगेटिव हो गई है, बस। और कुछ चेंजेस नहीं है इस पे। तो हम देखें तो ये हो जाएगा 154, ये माइनस का 2। वाई वाली टर्म कौन सी थी, वाई वाली टर्म थी डी। डी कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इससे हम क्या लिख लेते हैं, माइनस का 2। ठीक है, हो गया। अब सॉल्व करके देखें हम तो ये आ जाएगा हमारा, प्लस वाली टर्म तो 161 हो गई थी, और ये कितना था, -7 1 1, तो -7 1 3 हो जाएगा। -7 1 3 में से 161 माइनस करेंगे हम, इतना ही होगा ना ये, 154 प्लस का है। हाँ, और एक और चीज, -6 xy ये माइनस का हो जाएगा, ये भी तो माइनस का होगा ना। 6 6 किसके साथ था, बी, ये माइनस का हो गया है। तो 1 + 154, इसको चेंज करते हैं, तो वन प्लस वाली टर्म अलग ऐड कर लेते हैं, 154 + 1 155 माइनस। अब माइनस वाली करते हैं तो ये कितना आ गया था हमारा, 713 आ गया था ना इन दोनों को ऐड करके, 713 और 6 और 713 और 6 और, तो 719। ठीक है, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 या -5 से, मतलब ये तो नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन 9 में से 5 जाएगा तो 6 बचना चाहिए, कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम है। काम करते हैं, स्टार्ट से ही देख लेते हैं, कोई गलती हुई हो तो यहाँ से। देखिए x² है +y², हाँ ये 4x होगा, y² +9 -6y करेक्ट है। ये y² है, ये 10y², तो माइनस करेंगे तो 9y² आएगा। और 9x² 10x ये है तो करेक्ट है। अब देखते हैं ये, तो ये 4 हो गया, मतलब माइनस का, ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 -40 करेंगे तो ये भी चेंज होगा, 174 प्लस का आएगा, तो 4 माइनस करेंगे हम, तो ये 134 हो जाएगा। ठीक है, ये 134 हो गया, 9y², ये माइनस का 2y, माइनस का 711, माइनस का 6xy, अब करेक्ट है, सब सही है। तो अब इसे यदि मैं फिर से लिखूं तो चेंज कर लेते हैं सभी। ठीक है, क्योंकि सारी चेंज करने पड़ेंगे अब। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे, हम कंपैरिजन करें तो a = में 9 है हमारा। ठीक है, b के इक्वल में कितना है, b xy का मल्टीप्लाई में -6 है, c इंटू एक्स, तो एक्स सी हमारा प्लस का 134 है, डी वाई का कोफिशिएंट -2 है, और के जो है वो माइनस का 711। सॉल्व करते हैं तो 9 प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, 9 और ये 134 + 9 हो जाएगा 143। ठीक है, 143 हो गया। अब -6 और -2, माइनस का 8 और ये 9 हो जाएगा, तो -719 हो गया ये। ठीक है, तो 719 माइनस का 719 प्लस का 143 माइनस करना है, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, -576 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी रेक्टिफाई करना था हमने कर दिया है, वो आप बेसिकली आपको मेथड समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे किया है इस क्वेश्चन को। बाकी जो भी सिली मिस्टेक्स हैं वो आप गौर कीजिएगा उस पे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर टी, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4, -576 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।